कल एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ मतलब खुलने वाला है, लिस्ट होने वाला है। ठीक है, तो मुझे तो लिस्ट हुआ मतलब अलॉट हुआ है, लेकिन सब्सक्रिप्शन बहुत कम गया है। जिसका सब्सक्रिप्शन ज़्यादा जाता है उसको अलॉटमेंट नहीं मिलता उसमें, और जिसका सब्सक्रिप्शन कम हुआ उसमें देखिए अलॉटमेंट मिल गया। अब कल क्या होगा भगवान, बहुत लोग बोल रहे हैं कि बहुत लोग क्या मतलब चीज़ ठीक है, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी सही है, पर क्या अलॉट सब्सक्रिप्शन ज़्यादा नहीं है तो हो सकता है कुछ भी हो सकता है, माइनस में भी खुल सकता है। ठीक है, ये तो हो गया आईपीओ का बात। दूसरा चीज़, वो जो ट्रेड बनाया था बहुत पहले 12 तारीख को, तो वो लॉस जा रहा था। देखे थे जब 4,000 रुपया प्रॉफिट गया वो भी डाले थे, लॉस गया तो बहुत लोग कमेंट कर रहे थे लॉस लॉस, लोग फ़ोन भी कर रहे थे, पूछ भी रहे थे। लॉस बढ़ रहा था, लॉस बढ़ रहा था। और वो जो अडानी वाला रिपोर्ट आया कि वो केस वेस का, तो उस समय तो समझिए मत 17,000 रुपये माइनस। फिर भी मैं रुका रहा, हिम्मत बना रहा चलो, क्योंकि मेन चुनाव था ना, उसमें चुनाव ख़त्म होने वाला था, क्योंकि चुनाव का रिजल्ट 23 को आने वाला था। तब तक तो मैं सोचा था कि पक्का है कि बीजेपी तो आना है, अब बाउंस बैक मारेगा, फिर से एफआई आएगा। वही हुआ जो मैं पिछले वीडियो में बताया था भी, देख लीजिएगा। ऐसा नहीं कि मैं अभी बस बना रहा हूँ तो बोल रहा हूँ कुछ भी कुछ नहीं। पिछले वीडियो में बोला था कि मैं चुनाव तक रुकूंगा, कम से कम उस समय तक रुकूंगा, कि चुनाव होने के बाद एफआई आएगा। आया ऊपर आया तो मेरे को लॉस नहीं हुआ, सारा लॉस कवर हो गया। उसके बाद 1,000 रुपया प्रॉफिट हुआ, जिसमें से ब्रोकरेज काट के 800 रुपया हमको मिला, तो लॉस नहीं हुआ। इस बीच में बहुत लोग ट्रेड बनाए, प्रॉफिट बनाए, लॉस किए, हमको सारा स्क्रीनशॉट्स लोग भेजे भी, हम देखे भी, और हम क्या बोले अब, मतलब ओवर ट्रेडिंग हुआ लगातार। हो सकता है प्रॉफिट भी बनाए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हो, आप आदमी कुछ भी जो हुआ उनके साथ हुआ होगा, बहुत ट्रेडिंग बनाए होंगे। हमने ट्रेडिंग ज़्यादा नहीं बनाया, पैसा आया, हो सकता है हाँ मैं वो उसी समय 4,000 रुपये प्रॉफिट बुक कर लेता तो अगला ट्रेड बनाने के लिए मौका मिल जाता। ठीक है, तो ये सब हो गया जो हुआ। और हाँ, सिल्वर गोल्ड में मैं पोजीशन बनाया हुआ, तो सिल्वर गोल्ड में बनाया हूँ, तो सिल्वर गोल्ड में अभी एवरेज कर दिया हूँ, तो अब देखते हैं क्या होता है, अभी तो समय है उसमें। बात आता है अब स्टॉक फिल्टर का, तो कुछ लोग पूछ रहे थे कि आप इक्विटी में कैसे ट्रेड बनाते हैं, कैसे स्टॉक को फिल्टर करते हैं। तो तरीका क्या है कि आपको स्टॉक उतना सारा स्टॉक है, तो सारा स्टॉक तो समझ में आएगा नहीं। तो दो तरीका से हम जो करते हैं। एक तो रिसर्च 360 का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए आप। उससे क्या होगा कि आपका कमोडिटी, ऑप्शन और इक्विटी सबका कॉल आएगा, सब देखिए, उसका फंडामेंटल एक बार चेक कर लीजिए। जब भी आप कोई स्टॉक को लेने जा रहे हैं, एक बार फंडामेंटल देख लीजिए ना, उसमें फंडामेंटल कि बढ़ रहा है, ईयरली बढ़ रहा है कि नहीं। उसी में अब जो ब्रोकर है ना, जिस ब्रोकर का इस्तेमाल कर रहे हैं आप ऐप, उसी में दिखता है। जैसे बाय करने से जाइए, फंडामेंटल ऑप्शन चेन वगैरह सब रहता है, तो फंडामेंटल पे क्लिक कीजिए, सीधा फाइनेंशियल पे जाइए, फाइनेंशियल पे जाके चेक कीजिए, क्वार्टरली और ईयरली दोनों ग्रीन होना चाहिए हमेशा, दोनों इधर इधर ग्रीन होना चाहिए। तो वो मतलब इंक्रीज हो रहा है ईयरली भी, और इबिटा, नेट सेल्स और सेल और नेट प्रॉफिट, ये सब इंक्रीज होना चाहिए। तो थोड़ा सा मिनिमम इतना तो दिखना ही चाहिए कोई स्टॉक्स लेने से पहले। उसके बाद क्या है, वो डिमांड जोन पे है कि नहीं वीकली। अब कम से कम आप फंसिएगा तो कम से कम वीकली ही ना फंसिएगा, 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक। तो कम से कम वीक ऐसा होना चाहिए जहाँ आप ले रहे हैं कि वहाँ से ऊपर जाने का चांसेस हो। और अगर और भी अच्छा, अगर आपको चार्ट देखने आता है, तो कम से कम बुलिश डाइवर्जेंस बन रहा हो, प्राइस नीचे जा रहा हो, आरएसआई ऊपर जा रहा हो, या आरएसआई कांस्टेंट हो। ठीक है, इस तरह से हो तो आप अच्छा से बाय कीजिए, स्टॉक सही चुनिए। ये तो हो गया एक तरीका, ठीक, जो फिल्टर हो के आएगा और आपको फिल्टर करना है उसमें। दूसरा तरीका चार्टिंग है, एक साइट है चार्टिंग। उस चार्टिंग में क्या करना होता है, आपको डालना होता है, बनाना पड़ता है कि आपको ईयरली बढ़ना चाहिए प्रॉफिट, क्वार्टरली बढ़ना चाहिए प्रॉफिट, उसी तरह से ईबिटा बढ़ना चाहिए, सेल्स, मतलब ईयरली, क्वार्टरली, ऐसे करके बनाना पड़ता है। बनाने के बाद नहीं बनाने आता है तो उसके बारे में भी कमेंट कर दीजिएगा, उसके बारे में बता दूंगा कैसे बनेगा। वरना चार्टिंग पे जाइए वहाँ पर बनाइए, और बनाने के बाद सीधा स्कैन मारिए, स्कैन होके आ जाएगा सारा स्टॉक। अब स्टॉक में, उस सारे स्टॉक में आप चुपचाप देखिए कौन सा है खरीदने लायक, क्योंकि वो तो अच्छा फंडामेंटली स्टॉक आपके सामने आ चुका है। उसमें भी
ऊपर में सबसे ऊपर में जाके निफ्टी 500 स्टॉक, ऐसा नहीं कोई भी कैश मतलब कोई भी स्टॉक पेनी स्टॉक सब आ जाएगा उसमें, वैसा नहीं है, छोटा मोटा स्टॉक नहीं। निफ्टी 500 का स्टॉक उठाइए, फिल्टर मारिएगा, निफ्टी 500 आएगा, उसमें स्टॉक को लीजिए। फिर क्या, फिर देखिए बाय कीजिए। और हाँ, चाहे कितना भी आप कोई भी स्टॉक में बुलिश हो, निफ्टी 50 के साथ चलिए, जो मेरा कहना है। अब आप लोग को नॉलेज होगा तो बहुत है, पर मेरा जो एक्सपीरियंस वो कहता है कि निफ्टी 50 के साथ चलिए। निफ्टी 50 कहता है कि अभी हम ऊपर जाने वाले हैं तो सारे स्टॉक में बाय कीजिए। या बोलता है कि प्रॉफिट बुक करना चाहिए, मतलब वहाँ से घूमने आया है, थोड़ा सा घूमेगा नीचे, उसमें प्रॉफिट बुक कीजिए। ओके, फिर थोड़ा नीचे आता है, फिर बोलता है हम ऊपर जाने वाले हैं, उसमें स्टॉक में घुस जाइए। इस तरह से मतलब निफ्टी 50 के साथ बहुत टॉप पे हो जाए, चल जाए निफ्टी 50, तो उस समय चुप हो जाइए एकदम। जो भी प्रॉफिट है बुक कर लीजिए, कोई स्टॉक को मत बाय कीजिए, कोई स्टॉक को मत बाय कीजिए। और जो भी पोजीशन जिसमें लॉस चल रहा है, जो खराब स्टॉक है, उसको छांटिए, स्टॉक को या तो कम कर दीजिए, उसमें पोजीशन अपना शेयर को कम कर दीजिए। अगर एकदम निफ्टी 50 टॉप पे है तो कुछ कम कर दीजिए, लेकिन बाय मत कीजिए, सिंपल। ज़्यादा क्वांटिटी से कोई स्टॉक, चाहे कितना भी बुलिश हो किसी स्टॉक में, कभी भी ज़्यादा पैसा मत लगाइए। लालच पे ही कंट्रोल करना है यहाँ पर, लालच और डर से मेनली शेयर मार्केट में यही है। लालच डर, नॉलेज थोड़ा बहुत सबके पास आ जाता है, पर लालच और डर ही डुबा देता है। ये जो मेरे साथ हुआ, जो 4,000 प्रॉफिट से कितना चला गया, 17,000 रुपये माइनस, तो इसका कारण ये था, यही था लालच। 4,000 रुपये निकल जाते तो क्या दिक्कत, वो नहीं निकाल पाए, अलग बात है कि वो टैब मेरा हो गया था तो, लेकिन दूसरा बार मौका मिला तो निकल गया, क्योंकि अगले बार से ये गलती नहीं होगा, धीरे धीरे सुधार हो जाएगा। तो जो मैं करता हूँ, तो जो मैं बताया, उसके बाद मैं चार्टिंग के बारे में बता ही दिया। देखते हैं अब स्क्रीन पे, ये जो है ना विक, यहाँ बन रहा है विक। ये जैसे मान लीजिए मैं क्या करूँगा, मतलब मेरा आगे का करने का काम कैसे रहेगा कि ये जोन हो गया, जैसे डिमांड जोन हो गया, ये हो गया सप्लाई जोन, ये हो गया 1 2 3 4, मतलब कहने का मतलब यहाँ जब जब गया है, देखिए यहाँ पर सेलिंग हुआ है, यहाँ पर आया है मार्केट, सेलिंग हुआ है, यहाँ आया है मार्केट, सेलिंग हुआ है, तो ये हो गया सप्लाई जोन। मार्केट यहाँ जाएगा तो ऐसा नहीं जाएगा तो हम कर लेंगे, यहाँ जाएगा, और अगर विक बना यहाँ पर इस टाइप का, या फिर ऊपर जैसे यहाँ पर बना है, देखिए विक बना है ना, तो ऐसा विक अगर यहाँ फॉर्मेशन होता है इस जगह, तो हम 3 बजे, ऐसा नहीं कि कभी नहीं, 3 बजे जब मार्केट क्लोज होने वाला रहेगा, 3 बजे हम पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर अगर बनाए होते तो यहाँ प्रॉफिट होता। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा डिमांड जोन, ये हो जाएगा सप्लाई जोन, अगर ऊपर जाता है तो। अगर यहाँ मार्केट जाता है इस जगह, तो अगर विक बना तो हम नीचे का ट्रेड बनाएंगे। अभी फिलहाल देखिए यहाँ विक बना हुआ है, ऊपर जाने का ट्रेड दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है बायर्स, तो ऊपर जाने का यहाँ ट्रेड आराम से बन सकता है। ओके, यहाँ पर, लेकिन इसको ब्रेक करना होगा, इसके ऊपर सस्टेन करना होगा, तब ऊपर का बनाएगा। वीक बना है तो इसका मतलब नहीं, यहाँ पर बहुत बार धोखा हो चुका है, यहाँ से फिर नीचे बार गिर सकता है, क्योंकि यहाँ पर बार बार सेलिंग हुआ है ना, बार बार सेलिंग हुआ है, तो इसे ऊपर सस्टेन करना होगा, 1 से 2 दिन सस्टेन करेगा तो ही ऊपर का ट्रेड बनेगा। ओके, वरना यहाँ पर धोखा हो जाएगा। जब भी होगा यहाँ पर, तो यह नीचे का ट्रेड ही बनेगा। अभी अभी फिलहाल जिस तरह का सिनेरियो दिख रहा है, ये नीचे का ही ट्रेड बनेगा, लेकिन हम नीचे का ट्रेड इसलिए नहीं बना सकते हैं क्योंकि विक ऊपर नहीं बना है ना, ऊपर विक नहीं बना है, इसलिए हम नीचे का ट्रेड नहीं बना सकते। अगर आप सेलिंग पे हैं, जब भी ऊपर आएगा यहाँ पर सप्लाई जोन, यहाँ आएगा मार्केट, तो हम विक बनने का मैं इंतज़ार करूँगा। अगर विक बनेगा तो नीचे का ट्रेड बनाऊँगा। ओके, और यहाँ पर अभी देखिए क्या कन्फ्यूजन है, सप्लाई है और विक नीचे बना हुआ है, मतलब विक ऊपर बनना चाहिए था तब तो आता। तो यहाँ पर यही एक्चुअली मैं यही तरीका से अब करूँगा, आगे ट्रेडिंग होगा, BTST ट्रेडिंग होगा, पर वो थोड़ा तरीका अलग होगा। और एक चीज़ है, ये चार्टिंग के बारे में बता रहा था ना, चार्टिंग, तो देखिए सर यहाँ है चार्टिंग, ये रहा, देखिए यही चार्टिंग है सर, देखिए। तो ईबिटा प्लस सेल्स प्लस नेट प्रॉफिट में इसका नाम दिया हूँ। तो इसमें क्या किया देखिए, ईयरली क्वार्टरली ईबिटा बढ़ना चाहिए, है ना, ईयरली
ईयरली क्वार्टरली सेल्स बढ़ना चाहिए, ईयरली क्वार्टरली नेट प्रॉफिट बढ़ना चाहिए। मैं ये डाल दिया, निफ्टी 500 ये फिल्टर है। उसके बाद में क्या क्या स्टॉक आ जाता है यहाँ पर। अब इस स्टॉक में से जो आपको लगता है बाय करना चाहिए तो आपको इस स्टॉक को लेना है। आपको अपने से देख लेना है कि वीकली पे कैसा कर रहा है, क्या परफॉर्म है। जैसे BSE यहाँ पर आ रहा है तो एक अच्छा स्टॉक है यहाँ पर BSE, ठीक है। और इसके बाद ये तेजस नेटवर्क, ये है HUL पावर, ये भी सही है। कोचिन शिपयार्ड ये भी बहुत गिरा हुआ नीचे स्टॉक है, तो इसका भी अगर अच्छा आया है तो आप इसको बाय कर सकते हैं। बाइंग जोन पे है ये कोचिन शिपयार्ड। ओके, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।